हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो 8th क्लास में आज अपन जो है चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करने वाले हैं, सूक्ष्म जीव, मित्र व शत्रु। ये हमारा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है, सबसे पहली बात आती है कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं ऐसे जीव जिनको जो है आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिनको केवल और केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। हमारे चारों ओर कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनको जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। उनको कहते हैं अपन क्या कहते हैं उनको? सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं। अब इनको भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि बच्चों इसमें आ जाता है जीवाणु, ठीक है, जीवाणु, शैवाल, फिर इसमें आ जाता है कवक, ठीक है, फिर इसमें आ जाता है एक विषाणु, बोल सकते हैं अपन विषाणु, प्रोटोजोआ। ये कुछ क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवों के भाग है, ठीक है ना। सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है ना। ये सारे क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और विषाणु, ये सारे क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं और इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है। अब ये रहते कहाँ हैं? एक क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों ये रहते कहाँ हैं? तो ये ज़्यादातर जो है मिट्टी में, पानी में, हमारे चारों ओर जो है ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हैं। तो हम मित्रवत जीवाणु, मित्रवत सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव, मित्रवत सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं उनको कहते हैं अपन क्या? मित्रवत सूक्ष्म जीव। जैसे कि हम बात करते हैं, हम ऐसे सूक्ष्म जीवों का, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा दूध से दही बनने में, दूध से दही बनने में एक सूक्ष्म जीव होता है, एक सूक्ष्म जीव होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध को दही में बदलता है। तो ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद है। लैक्टोबैसिलस जो है हमारे लिए सही होता है। ये क्या करता है? दूध को दही में बदलता है और ये हमारे लिए कोई नुकसान नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके अलावा दही से ब्रेड, ब्रेड बनाना, ठीक है ना, ब्रेड और केक वगैरह बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। यीस्ट जो है एक सूक्ष्म जीव है। यीस्ट एक कवक है। यीस्ट एक क्या है? कवक है। और इसका उपयोग किया जाता है बच्चों किसमें? अल्कोहल बनाने में। ब्रेड और जो केक होते हैं इनमें जो फुलाव आता है, स्पंज आता है, वो उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? यीस्ट का उपयोग किया जाता है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं किसकी? इसके अलावा बच्चों और भी कई जैसे उत्पाद बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है वाणिज्यिक स्तर पर भी किया जाता है। वाणिज्यिक स्तर का मतलब हो गया कि इसका उपयोग जो है किण्वन में किया जाता है। किसमें? किण्वन। आपने एक प्रक्रम सुना होगा, किण्वन, हमने पहले भी पढ़ा है किण्वन। किण्वन जो है ये, इसमें जो है सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। और किण्वन के लिए जो है सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? किण्वन का मतलब होता है कि अल्कोहल में किसी पदार्थ से जो है अल्कोहल बनाना, ठीक है ना। अल्कोहल बनाना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। जैसे कि शर्करा को जो है, शुगर जो होती है, शक्कर जो होती है, इसको अल्कोहल में परिवर्तित करना किण्वन कहलाता है। तो ये इसमें भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। फर्मेंटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो ये भी एक वाणिज्यिक स्तर पे इसका उत्पादन किया जाता है सूक्ष्म जीवों की सहायता से। फिर हम बात करते हैं कि दवाइयाँ बनाने में, औषधियाँ बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। औषधियाँ बनाने में, ठीक है, औषधियाँ बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे एंटीबायोटिक जो होती है, एंटीबायोटिक होती है बच्चों, ये सूक्ष्म जीवों से उत्पादित की जाती है। एंटीबायोटिक जो होती हैं ये सूक्ष्म जीवों से उत्पादित की जाती है। सूक्ष्म जीवों की सहायता से इनको बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे पेनिसिलिन, इस एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलिन हो गए, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, एक टेट्रासाइक्लिन हो गया, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? एंटीबायोटिक है। ये सारे क्या होते हैं? एंटीबायोटिक हैं, ठीक है ना। तो ये सूक्ष्म जीवों से उत्पादित की जाती हैं, ये दवाइयाँ, औषधियाँ होती हैं। इसके अलावा फिर इनका उपयोग जो है
ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ उत्पादन में भी सहायता करते हैं। जैसे बाहर से कोई बाहर से कोई वायरस वगैरह या कोई सूक्ष्म जीव, कोई रोग कारक हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारा शरीर क्या करता है, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। तो इसमें भी जो है सूक्ष्म जीवों का एक बड़ा रोल है। और आपको कुछ क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि दुनिया में जो है पहली वैक्सीन किस वैज्ञानिक ने खोजी? तो आपको एडवर्ड जेनर ध्यान रखना है। एडवर्ड जेनर, इन्होंने जो है चेचक के लिए, यानी छोटी माता जिसको बोलते हैं, इस रोग के लिए जो है पहली वैक्सीन इन्होंने, पहला टीका इन्होंने खोजा था। किसके लिए? चेचक के लिए। किसने? एडवर्ड जेनर ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसके अलावा किण्वन को किसने खोजा था? किण्वन को जो है लुई पाश्चर ने। किसने? किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुई पाश्चर, इन्होंने जो है इसको खोजा था, लुई पाश्चर ने। इसके अलावा लुई पाश्चर ने रेबीज़ का टीका भी खोजा था। रेबीज जो रोग होता है किसी संक्रमित जंतु के काटने से जो है क्या हो जाता है, ये रेबीज रोग होता है। इसके टीके को भी किसने खोजा था? लुई पाश्चर ने खोजा था। फिर हम बात करते हैं कि पहली एंटीबायोटिक जो थी पेनिसिलिन, ये किसने खोजी थी? पहली एंटीबायोटिक खोजी थी किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक खोजी थी। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। तो ये मित्रवत जीवाणु जो होते हैं ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायता करते हैं। कैसे? जैसे राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है बच्चों, ये क्या करता है, फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है और ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उसको कुछ ऐसे यौगिकों में बदलता है जिससे पेड़ पौधे उसका उपयोग करते हैं। इस तरीके से नाइट्रोजन जो है वो भूमि में जो है नाइट्रोजन जाती है, पेड़ पौधे उसका उपयोग करते हैं और फिर ये जीवों में जाती है, फिर जीवों से वापस से वायुमंडल में आ जाती है। तो ये प्रक्रम चलता रहता है, इसको नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। और ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये मित्रवत जीवाणु होते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। ये क्या करते हैं कि वायुमंडल में जो, पर्यावरण में जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं, दुर्गंध जो फैला रही हैं, जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उससे दुर्गंध फैलती है, तो उसको विघटित करके और उससे भी क्या करते हैं, ये पर्यावरण को जो है सड़ने से, पर्यावरण को दुर्गंधित होने से बचाते हैं, साफ रखते हैं पर्यावरण को। फिर हम बात करते हैं कि बच्चों एक आता है क्या, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी नुकसानदायक या हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। हानिकारक सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, हानिकारक सूक्ष्म जीव। जैसे कि हम बोलते हैं कि कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो किन की वजह से होते हैं, वो इन्हीं जीवाणुओं की वजह से होते हैं, इन्हीं सूक्ष्म जीवों की वजह से होते हैं। तो ये कुछ सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, पादपों में, जंतुओं में, मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कौन? ये हानिकारक सूक्ष्म जीव। जैसे कि हमारे शरीर में हेपेटाइटिस हो गया, इसके अलावा पीलिया हो गया और पोलियो हो गया, इसके अलावा चेचक, ठीक है, इसके अलावा और भी कई रोग हैं जो वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी जो कोविड चल रहा है, कोविड-19 वायरस जनित रोग है। इसके अलावा फ्लू हो गए, डेंगू हो गया, ये सारे वायरस से होने वाले रोग हैं। एड्स, ये भी एक वायरस से होने वाला रोग है। तो एड्स, डेंगू, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और इसके अलावा चेचक हो गया, ठीक है, और हेपेटाइटिस, पीलिया, ठीक है, ये सारे वायरस से होने वाले रोग हैं। इसके अलावा जीवाणु से होने वाले रोगों की बात करें तो हैजा, ठीक है, टाइफाइड और टिटनेस, ठीक है, ट्रेकोमा, ये सारे रोग जो होते हैं ये क्या होते हैं, जीवाणुओं से होते हैं। क्षय रोग हो गया, टीबी जिसको बोलते हैं, ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है। और कोलेरा हो गया, ये भी एक जो है जीवाणु से होने वाला रोग है बच्चों। तो इस तरीके से जीवाणु से होने वाले रोग भी हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जैसे कि मलेरिया हो गया, ठीक है, मलेरिया, पैचिस, कालाजार, ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है। कवक में फिर हम पढ़ते हैं कि गंजापन हो गया, ठीक है, और इसके अलावा कवक से जो है दाद, खाज, खुजली जो होती है वो भी कवक के कारण होती है। तो ये सारे कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। बचा हुआ पार्ट अपन अगले क्लास में करेंगे। तो मिलता है अगली क्लास में, बाय बाय।